ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धरती का बोझ बढ़ाने वाले मोटापे की। तो चलिए अब जानते हैं वैद्य जी से इसे रोकने संबंधित कुछ कारगर और आदर्श उपाय। तो वैद्य जी, बिना दवाई लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय हो सकते हैं कि हम मोटापे को कम भी कर सकते हो? गोमूत्र अर्क। वैसे तो यदि हमें ताज़ा गोमूत्र रोज मिले तो हम आधी कटोरी सेवन करें तो मेद में बहुत लाभ मिलेगा। स्थूलता घटेगी, मोटापा घटेगा। यदि कहीं आपको गोमूत्र ताज़ा उपलब्ध ना होता हो तो आप इसका अर्क निकाल लें। इसको कुकर में रख लें और विसल निकाल करके उसमें पाइप लगा लें, लंबा पाइप, और उसको हल्की आंच पे पकाएं तो स्टीम उठेगी। पाइप के द्वारा वो बूंद बूंद ड्रॉप करके निकलने लगेगी। उस अर्क को इकट्ठा कर लें। 2-3 चम्मच शरीर बल के अनुसार आप सेवन करें, मेद में बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं हर बार कहता हूँ, हरड़ बेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। घरेलू प्रयोग है त्रिफले का, आप इसको जरूर प्रयोग करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। हरड़ बेड़ा आंवला और नीम की गिलोय अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। मिश्री डालकर सेवन करो। यदि शुगर है तो मिश्री मत डालें। तीसरा, एक पेड़ होता है शाखोट, आप इसकी छाल ले लें। इसका क्वाथ सेवन करने से मेद भी घटता है और ये फाइलेरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वजन घटाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में मैं एक लोरसेन के बारे में हर बार कहता हूँ, मेदो रुक उपशमन में लोरसेन गुटी 4 गोली लोरसेन की। मेदो रुक उपशमन में लोरसेन गुटी 4 बतलाया दो सज्ञों ने गोमूत्र संग हितकार। गोमूत्र के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, बेरी लगभग बेर हमारे पूरे हिंदुस्तान में मिल जाती है, खास करके गर्म जगह पे बहुत ज़्यादा है। आप बेर की पत्तियां ले लें, उसको पीस करके चावलों के साथ उबाल करके चावल बना लें थोड़ी सी मात्रा में, और इसको कांजी में खूब पका लें। और पका करके नमक, जीरा और काली मिर्च स्वाद के अनुसार डाल करके सेवन करें तो मेद घटता है और बहुत लाभ मिलता है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप इसको करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेद रुकेगा। और त्रिफला करे सबका भला। आप नियम मान लें, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन त्रिफले को पानी में पका करके क्वाथ बना करके ठंडा गुनगुना कर इसमें शहद मिला करके सेवन करें तो इसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। पेट भी साफ रहेगा, अग्नि भी प्रदीप्त होगी, भूख खुलेगी, शरीर में बल भी आएगा और साथ ही साथ मेद घटेगा। तो ये छोटे छोटे प्रयोग बहुत लाभदायक और बिना किसी साइड इफेक्ट के कार्य करते हैं। जी, तो इन उपायों के बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या समस्या है। जी, हेलो जी हाँ जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहती हूँ, मेरी एक्चुअली मदर की जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, नसों में काफ़ी उनकी दर्द होती है जी। तो उनके लिए कुछ बताइए। मतलब कि पेन किलर जितने भी वो खा चुके हैं उनको कोई भी असर नहीं है। बहन जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, लुधियाना से। जी, उनको ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है ना? शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। कितना रहता है? हाई रहता है डॉक्टर साहब, 2 दिन बार हाई लेवल से बढ़कर ही रहता है। जी, तो बहन जी इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रयोग ये बताता हूँ। हाँ पहले भी मैंने कई बार बताया। हाँ ब्लड प्रेशर का आप ज़रूर इसका ध्यान रखें क्योंकि ये नुकसान करता है। पेन किलर्स इसका स्थायी समाधान नहीं है। पेन किलर्स जितने आप प्रयोग कराएंगे उतना जल्दी किडनी पर या लीवर पर असर पड़ेगा। तो हमें आज के साथ साथ कल के बारे में भी सोचना है और ये स्थिति ना है कि हमारी एक बीमारी ठीक हो या ना हो, दूसरी पहले बन जाए। इसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ की निर्मित मुक्तावटी लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा, दर्द के लिए मनोहर बूंद रामफल वटी और शिलाजीत वटी, आप इनको 2-2 गोली 2 बार सेवन कराएं दूध या पानी के साथ। मुक्तावटी 2-2 गोली सेवन कराएं पानी के साथ। मैं कह सकता हूँ ये छोटी मोटी बीमारी इसी से काबू आ जाएगी। यदि आपको लगता है
कि असर थोड़ा कम है और बीमारी ज़्यादा है, तो उसके लिए आप सिद्ध मकरध्वज किसी अच्छी फार्मेसी का ले लें 4 ग्राम, और इसमें प्रवाल पिष्टी मिला लें 15 ग्राम। महावात विध्वंसन रस मार्केट से मिल जाएगा, अच्छी फार्मेसी का ले लें 10 ग्राम, और स्वर्ण मार्गचिक ये भी 4 ग्राम। इन सबको मिला लें और 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम एक एक पुड़िया शहद के साथ या दूध के साथ सेवन कराएं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इस छोटे से प्रयोग से मैं कह सकता हूँ कि गठिया के बहुत पेशेंट इससे ठीक हुए और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शरीर में बल भी बढ़ेगा, तेज भी बढ़ेगा, बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सब काम करेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बीपी का ज़रूर ध्यान रखें, मुक्तावटी सेवन कराएं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी धन्यवाद वैद्य जी। तो आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया। आशा करते हैं कि इनकी माता जी जल्द ही ज़रूर स्वस्थ होंगी और इन प्रयोगों को ज़रूर अपनाएंगी। तो हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर। तो देखते हैं ये कौन है। मैं सन 87 से मलेरिया पॉजिटिव का बीमार हूँ और बहुत ही परेशानी मेरे सामने आई। इलाज कराने में कहाँ कहाँ मैं घूमता रहा, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, जॉली ग्रांट भी गया और भी BHL में भी मैंने इलाज कराया और भी कई जगह मैंने इलाज कराया, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा और मैं इससे नाउम्मीद हो चुका था। काम बिल्कुल मुझसे होता नहीं था, केवल चारपाई पर पड़े रहना, और खाना भी मैं ठीक से नहीं खा पाता था, ना ही ठीक से कोई काम कर सकता था। बहुत बेचैनी परेशानी शरीर में रहती थी, पूरा बदन बेचैन रहता था। तो मैं उनके पास गया, मेरा इलाज किया उन्होंने और आज उस बीमारी से मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ और लगभग ठीक भी इतना हो कि मेरा ये बुखार ख़त्म हो गया है जो सन 87 से अभी तक नहीं छूटा था। जब मैं वैद्य जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान उनको तरक्की दे, उनके कारोबार में काफ़ी इजाफा हो। तो वैद्य जी ये थे प्रीतम जी। तो आप हमें बताइए कि शुरुआत में किन परिस्थितियों में ये आए और आपने इनको क्या इलाज दिया। प्रीतम सिंह जब मेरे पास आए बड़ी रुग्ण अवस्था में थे। इन्होंने मेरे को कहा कि सन 87 से इनको बुखार ने पकड़ रखा है और बहुत इलाज कराने के बाद भी इनका बुखार अब तक ठीक नहीं हुआ। यदि कभी ठीक हुआ भी तो 4-5 दिन के लिए ठीक होता था और इनको फिर दोबारा से बुखार हो जाता था। इनका मलेरिया का और टाइफाइड का कोर्स कई बार रिपीट हुआ, जिसके कारण इनका शरीर बिल्कुल क्रश हो गया था और इस बीमारी के कारण इनकी आर्थिक हालत भी काफ़ी ख़राब हुई, क्योंकि पैसा भी बहुत लगा, काम ये कर नहीं पाए, बहुत परेशान अवस्था में थे। तो जब मेरे पास ही आए तब मैंने इनसे पूछा कि दिक्कत और साथ में क्या थी। तो मैंने इनको जब चेक किया तो मुझे लगा कि इनके पेशाब में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। इनके पेशाब में इन्फेक्शन था और वो आज तक ठीक नहीं हो पाया था। पेशाब के लिए मैंने पहले कुछ प्रयोग, 2 प्रयोग तो ऐसे हैं जो आज तक कभी निष्फल नहीं हुए। भुट्टे के बाल का, भुट्टे को जब आप छीलते हैं, कुकड़ी को, जिसको मक्की भी कहते हैं, अंदर से बाल निकलते हैं और वो बाल इकट्ठे कर लें, जहाँ कहीं आप देख रहे हो उनको रख लें, खराब ये होते नहीं। तो 10 ग्राम के लगभग रोज़ मैंने इनको पानी में पकवा करके सेवन कराया। इन्होंने पहले लेसिक्स बहुत ज़्यादा खाई थी तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिस्टर्ब हुए थे। इस प्रयोग से ये दिक्कत नहीं आती। इनका पेशाब खुल के हुआ, इन्फेक्शन कम हुआ और हमारे आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध दवा है खासतौर से बुखार के लिए, स्वर्ण बसंत मालती। मैंने इनको ये प्रयोग कराई और साथ में हम एक दवाई बनाते हैं सीतारी। सीतारी बुखार में, किसी भी प्रकार का बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, पेशाब में इन्फेक्शन के कारण बुखार बनता हो या नॉर्मल बुखार हो, सिर दर्द हो, जाड़ा लगता हो, सब में आज तक निष्फल नहीं हुआ। इनको मैंने सितारी 2-2 गोली 2 बार और सुबह को स्वर्ण बसंत मालती, प्रवाल पिष्टी और गोदंती के साथ इनको सेवन कराई। धीरे धीरे इनकी बॉडी से इन्फेक्शन दूर हुआ
त्रिफला और अमृताष्टक इनको सेवन कराया, बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट हुए, भूख खुली और भगवान के आशीर्वाद से लगभग 25 साल तक ये बीमारी से ग्रसित रहे। और अब आप देख सकते हैं कि इनको बहुत लाभ है। और बीमारी इन्होंने बीच में बढ़ी तो दवाई करी, फिर उसके बाद दवाई छोड़ दी, तो गैप करते रहे, लेकिन अब कुछ समय इन्होंने लगातार दवाई की, अब ये बिल्कुल ठीक है। निधि जी, एक बात मैं और कह रहा हूँ कि हम एलोपैथिक में जब पेशाब खोल के लाने की ज़्यादा दवाई लेते हैं तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जिनसे दिक्कत नहीं होती। मैंने उनका भी इनको प्रयोग करा, खासतौर से भुट्टे के बाल और श्वेत परपटी का, तो इनके इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और कोई दिक्कत इनको अब नहीं है। शरीर में ये ताकत भी अब महसूस करते हैं। जी, तो दोस्तों, इन्हें तो समय रहते सही जगह पहुंच जाने से सही इलाज मिल गया, लेकिन अगर आप भी सही उपचार पाना चाहते हैं तो इधर उधर भटकने के बजाय एक आदर्श स्थान पर पहुंचिए, जो है तो वैद्य जी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, वक्त हो गया है जाने का। तो चलते चलते हमेशा की तरह हम आपका सुनना चाहते हैं एक दोहा। अश्वगंधा करता त्वरित दुर्बलता का हास। अश्वगंधा खाने से दुर्बलता दूर होती है। और त्रिफला क्वाथ अनुपान से मेदो रोग विनाश। एक और, नींबू रस अरु शहद में गरम नीर मिलवाए। नीर माने जल, नींबू के रस और शहद में गुनगुना जल मिलवाएं। नींबू रस अरु शहद में गरम नीर मिलवाए, जो सदैव पीता रहे तन पतला हो जाए। धन्यवाद वैद्य जी, आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए और हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। तो दोस्तों, आज हमने बात करी ओबेसिटी यानी मोटापे की, और वैद्य जी ने हमें इस विषय पर बहुमूल्य जानकारियाँ दी और इलाज भी बताए। हम आगे भी इसी तरह तमाम रोगों और उनकी जानकारियों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।